प्रवक्ता हैं हमारे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, मैं प्रभाकर तिर्की जी प्रवक्ता, और दुर्गावती ओड़िया कुटी से आई हैं। ये बात करेंगे सरना समिति से। मैं सबसे पहले उसके बारे में बाकी फिर बताएंगे। आज बैठक हुई, जो रैली 4 फरवरी को की गई, उस रैली में जो इतना बड़ा जन समुदाय उमड़ा था, उस पूरे जन समुदाय को संगठित तौर पर आने वाले दिनों में जो हमारे मुद्दे हैं, जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, उसको कैसे हम और बड़े जन समुदाय के बीच में पूरे राज्य स्तर पर ले जाएं, उसके लिए एक रणनीति तय की गई है। आज विशेष मकसद हमारा ये है कि हम लोगों ने 4 फरवरी को भी ये कहा कि हमारे मुद्दे आज सरकार के पटल से गायब हैं। हम अभी उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सिरे से हम अगर बात करें तो सिरे से यहाँ के आदिवासी और यहाँ के जो गैर आदिवासी मूलवासी समुदाय हैं, उनके जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, ये सिरे से आज राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर गायब हैं। इसीलिए हम लोगों ने बहुत ऊंचे स्वर में 4 फरवरी को कहा था कि बहुत सारे अधिकार यहाँ के लोगों को दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का अनुपालन कहीं भी नहीं दिखाई देता सरकार के स्तर पर। तो हम लोग इस पूरे उद्देश्य को लेकर पूरे राज्य की जनता को हम गोलबंद करना चाहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं वो कैसे सरकार के पटल पर पहुँचे और उसका प्रभावी तरीके से अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा, इसको राज्य के स्तर पर जो हमारे पूरे राज्य के लोग हैं उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और उसी के लिए एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है आज कि कैसे हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो आज का यही विषय था कि हम अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, अपने मामलों को लेकर पूरे राज्य की जनता के बीच में जाना चाहते हैं, उनको इस पूरे अभियान से जोड़ना चाहते हैं जो हम लोगों ने शुरू किया है, ताकि ये हमारा जो अभियान है लंबे समय तक चले और हम अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये सबसे प्रमुख उद्देश्य आज का हमारा था, जिसको लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। आज उस निर्णय के बारे में लक्ष्मी जी प्रवक्ता हैं, संगठनों से जुड़े सामाजिक कर्ता यहाँ बैठे। हमारा मानना है कि भाजपा और आरएसएस आदिवासी विरोधी ही नहीं, जन विरोधी भी है और उसके तमाम कदम तानाशाही हैं। आज हम लोग ये भी चर्चा किए जिसकी केंद्र में सरकार है और उसकी सरकार पूरी तरह कारपोरेट, पूंजीपरस्त, मनुवादी ताकतों का हितैषी है। और दूसरी तरफ आदिवासियों का तो है ये है, आदिवासियों को तो समूल नाश करना चाहती है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब का भी विरोधी है। और इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए कि सरकार की जो नीतियां हैं, भाजपा की जो नीतियां हैं, उस पर चर्चा किए। और झारखंड में विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में जो भी संगठन जन सवालों को लेकर, जन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को एकजुट किया जाए। और इसी के एक 4 फरवरी का रैली में हमने प्राइमरी स्तर पर आदिवासी एकता का कॉल दिया था और उसी से हमारा एक समझदारी बनी है कि हम लोग इसको बड़े पैमाने पर, माने केंद्र की भाजपा आरएसएस की जनविरोधी नीतियों को ही नहीं, कारपोरेट, औद्योगिक, मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए और झारखंड के संदर्भ में झारखंड के तमाम जन आंदोलनों को समेटकर एक बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय आंदोलन खड़ा किया जाए, दबाव समूह बनाया जाए जो राजनीतिक पार्टियों का भी ध्यान आकर्षित करे, उस पर सरकार पर भी दबाव बनाए। इसके लिए आज तय हुआ एक संगठन का
नाम चयन किया गया, जिसका नाम झारखंड जन संघर्ष समन्वय मंच रखा गया। 1 मार्च 2024 को इसी संगम गार्डन मोराबादी मैदान में, एक गार्डन भवन में इसकी विशेष बैठक होगी, जिसमें राज्य के तमाम संगठनों को आमंत्रित किया गया है और इसका बाकायदा सूचना देने का जिम्मेदारी भी तय कर दिया गया है। और अभी जो तात्कालिक तौर पर अभी इस संदर्भ में इसकी ब्रीफिंग क्या है, क्या अपडेट है, इसकी जानकारी के लिए 2 प्रवक्ता बनाए गए हैं। एक खुद में लक्ष्मीनारायण मुंडा और प्रभाकर तिर्की जी हैं। साथ ही तात्कालिक रूप से 2 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं, पूर्व मेयर रमा खलको जी और शिवा कच्छप जी। और साथ ही हम लोग और भी तमाम लोगों को जोड़ने का इसमें कोशिश करेंगे और आने वाले कल में इसका परिणाम आप सबों को, झारखंड जनता को, देश की जनता को देखने को मिलेगा। ये 27 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है और ये इस सत्र का 5वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र भी होगा। ये इसमें जिस उद्देश्य से ये राज्य जो बना, यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा, आदिवासी मूलवासियों का जल, जंगल, जमीन, ये आवाज़ बजट के इस अंतिम सत्र में गूंजनी चाहिए। राज्य की जनताओं को अपेक्षा है कि भाषा से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, यहाँ की परंपरा का मामला है, ये चीज़ें जिस उद्देश्य से राज्य अलग हुआ था, यहाँ नौकरी चाकरी ये मामला तो बिल्कुल है, लेकिन मूल चीज़ों से कहीं ना कहीं सदन में कभी ना कहीं चर्चा कभी होता नहीं रहा है। हम लोग थे सदन में तो इन बातों को उठाते थे, लेकिन इस बार यहाँ के जो मूल बातें हैं, भाषा, संस्कृति, परंपरा, जमीन जैसे मामला, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए इस पर। और केवल ये झारखंड विधानसभा केवल ना आपका विगत 4 वर्षों में आप देखे होंगे 2019 से लेकर के इधर आपका 2024 का अभी जो हाल में विशेष सत्र होगा चला, तारांकित अल्पसंख्यक ये क्वेश्चन भी नहीं चले, कभी बहस नहीं हुआ। इवन जो प्रश्नकाल के बाद सेकेंड हाफ में जो डिबेट होना चाहिए, ये डिबेट तक नहीं होना, ये बहुत चिंता का विषय है। विपक्ष भी एक तरफ से कमज़ोर है। विपक्ष को तो केवल विपक्ष को आरोप लगा करके आईना दिखाने का काम करते, लेकिन आपको आरोप के साथ साथ उसका समाधान के दिशा में भी उनको बात करनी चाहिए। कभी भी विपक्ष ज़मीन के मामले में, यहाँ का भाषा के बारे, यहाँ संस्कृति के बारे, यहाँ के दलित आदिवासी के बारे में, इन तमाम चीज़ों को कहे बहस का विषय नहीं बना पाया यहाँ पर। हम इस बार चाहेंगे कि हमारे जो सत्ता पक्ष वाले को, जो हम उम्मीद करते हैं कि जो बहस के दरमियान यहाँ की मूल चीज़ें हैं, जिस मकसद के लिए ये राज्य अलग हुआ, राज्य जानना चाहती है यहाँ के लोगों के लिए, जंगल में, पहाड़ में आज भी लोग यहाँ का जो जोग्राफिकल जो टोपोग्राफी जहाँ रहते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ों को उम्मीद करते हैं। उनके विषय में जैसे कोडरमा का मामला है, डिबरा का मजदूर, मैंने आपका कई हफ्तों महीनों से वो लोग वहाँ आंदोलन रहते हैं। पूरा लातेहार के लोग हैं वहाँ का, उनका जो रीसर्वे का मामला है, उनका पूरा जंगल कहीं कहीं कटा जा रहा है पूरा। अलग हुए, बिहार से अलग हुए, और इस 24 सालों में सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार रही है झारखंड में। और अभी हाल में ही गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उसका इन केन प्रकरण से देखोगे आपके प्रेस के माध्यम से और ऐसे भी धरातल पर भी कि ईडी के माध्यम से परेशान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। चलिए, ये सब चीज़ तो राजनीतिक स्तर से होता ही रहता है कि पक्ष विपक्ष होता ही रहता है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, आज इस मंच के माध्यम से जितने भी छोटे छोटे संगठन थे सबको जोड़ करके
पूरे झारखंड स्तर से एक बड़ा समन्वय समिति बनाया गया। इस समन्वय समिति का काम है कि झारखंड हित के लिए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीति हो, तमाम मुद्दों पे लोगों को आकर्षित करना, उनके हक अधिकार को बचाना, और इसको खासकर जो भी अधिकार, जैसे हम लोग झारखंड जब बिहार से जब अलग हुआ तो बहुत सारा आदिवासी और मूलवासियों का अपेक्षाएं रही है कि हमारे हक अधिकार को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी अपेक्षाएं उनका पूरा नहीं हो सकता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, आज जो इस मंच बनाया गया, इस मंच के माध्यम से कि जो भी होगा हक और अधिकार आदिवासी मूलवासी को दिलाया जाएगा, और इसका एक ही मकसद है कि जो भी यहाँ पर अत्याचार और शोषण हो रहा है उसको दूर करना, और आदिवासी और मूलवासी को जो भी उसका पूरा अधिकार है उसको पूरा अधिकार मिलना, यही मंच का माध्यम है। को मेरी तरफ से जोहार। आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ, और सही मायने में 70 साल आज़ाद के बाद हुआ, और इस तरह का मीटिंग नहीं हुआ। और यही वजह है आज जो भी मीटिंग करके यहाँ निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही जल्दी रीढ़ की हड्डी साबित होगी। इस तरह का निर्णय लिया गया है, और जो भी आज तक हम आदिवासियों के साथ में जितना भी अन्याय हुआ उसका भी हम लोग निचोड़ निकाल लिया गया है। क्या कमी था हम लोग ऊपर में, और क्यों हम लोगों के बीच से इतनी सारी जगह ज़मीन, चाहे हम लोगों का हक और अधिकार छीना गया है, इसके विषय पर आज जो भी चर्चा हुई और उसका निचोड़ बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना ही कहकर आप सबों को धन्यवाद।